नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और आप देख रहे हैं सिंकिंग पॉलिटिक्स। तो चलिए बुराई करते हैं। दोस्तों, सुना आप लोगों ने, मदर डेयरी दूध फिर 2 रुपए महंगा हो गया। साल भर में लगभग 9 रुपए बढ़ चुका है। खत्म होता है चुनाव, दूध महंगा हो जाता है और गरीब आदमी काली चाय बनाता है। कभी लगाते हैं जीएसटी, कभी बढ़ाते हैं दाम, जनता को चूस रहे हैं जैसे पका आम। अब तो लगता है दूध तभी सस्ता होगा जब चाइना वाले निकालेंगे। वैसे दोस्तों, जब भाजपा के पदाधिकारी दूध वाले का मोबाइल चुराएंगे तो दूध का दाम तो बढ़ेगा ही। चाय वाले के राज में दूध महंगा हो रहा है और महंगाई के नाम पर ठेंगा हो रहा है। कभी दूध, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी सिलेंडर। महंगाई कछुए से बन गई स्प्लेंडर। सिर्फ 8 सालों में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी पर चलने की नौबत आ गई। अगर 70 साल दिए होते तो मानव से आदिमानव बन जाते। जिस हिसाब से दूध का दाम बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब दूध लेने वाले व्यक्ति का फोटो के साथ पोस्टर लगेगा और उस पर लिखा होगा 1 लीटर दूध लेने पर लल्लन भैया को ढेर सारी बधाइयां। दोस्तों, अब टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मोदी चूरन, देश सफा तो गरीब दफा। और अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है न्यूज़ 18 की ओर से। सलमान खुर्शीद ने की भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना। इससे अंधभक्त ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे गोबर में कीड़े। ये लोग चाहे मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार बताएं, चाहे मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें, चाहे राम के नाम पर चंदा चोरी करें, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दे तो ये लोग ऐसे भड़क जाते हैं जैसे किसी ने इनसे इनके गोबर का डोज पूछ लिया हो। कभी पठान पठान पठान, कभी राम राम राम, हर जगह गुड़ गोबर करना, यही है इनका काम। अगर राम जी इस कलयुग में होते तो इन लोगों की हरकतें देखकर फिर से वनवास चले जाते। गोबर भक्तों के हिसाब से राम की तुलना सिर्फ जुमलेश्वर महाराज से होना चाहिए। भैया, देश की जनता अनाज खाती है, तुम लोगों की तरह गोबर नहीं। राम की तुलना तो लोग उसी से करेंगे जो राम की तरह वनवास या पैदल यात्रा करता हो। दिन भर में 4-4 कपड़े बदलने वाले और लंबी लंबी फेंकने वाले को तो लोग ढोंगी ही कहेंगे। अंधभक्त दुनिया के इकलौते ऐसे प्राणी हैं जिनके दिल में जहर और दिमाग में गोबर भरा है। राम की तुलना राहुल गांधी से होने पर इन लोगों को तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इन लोगों को राहुल गांधी की टी-शर्ट से है। टी-शर्ट पहनी है राहुल गांधी ने और कांप रहे हैं भाजपाई और गोबर भक्त। दोस्तों, अब टाइम हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आज तक माचिस, जो पूरी तरह से इंडिया में आग लगा दे। और अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है गुल्लू तिहाड़ी की ओर से। प्रज्ञा ठाकुर का बयान, हिंदुओं को अपने घर पर रखना चाहिए हथियार। कभी धर्म खतरे में रहता है, कभी रंग खतरे में रहता है, कभी खुद खतरे में रहते हैं। इनके हिसाब से पूरा साल हिंदू केवल खतरे में ही रहता है। इन लोगों के बहकावे में कभी मत आना, वरना हालत गुजरात दंगे वाले अशोक जैसी होगी। वो तो बेचारा जूते पालिश करके अपना गुजारा कर रहा है और तुम लोग तो भीख मांगते नजर आओगे। शादी के 8 साल हो गए, एक ढंग की नौकरी तक नहीं ढूंढ पाए। परिवार खतरे में है और चले हैं हिंदू को खतरे से निकालने। अभी वक्त है, समझ जाओ, इस देश में सिर्फ 2 ही धर्म है, एक भुखमरी और दूसरी गरीबी। बाकी धर्मों का उपयोग आपस में लड़ाने के लिए किया जाता है। अगर 2022 में मेरी वजह से किसी अंधभक्त की भावना आहत हुई है तो कृपया करके 2023 में भी तैयार रहें, क्योंकि साल बदलेगा, हम नहीं। ऐसे ही धाकड़ खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंकिंग पॉलिटिक्स, मेरे यानी संदीप राज के साथ।